चैनल तना फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होगे और खुश होगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बस जस्ट अभी फ्री हुई हूँ घर के सारे काम करके, क्योंकि आज है मंगलवार और आज है श्रावण माह की शिवरात्रि। तो आप सभी को श्रावण माह की शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया की आप पर कृपा बनी रहे। और जैसे कि गुरुजी ने कहा है, हर हर महादेव और घर घर महादेव, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी आज इस शुभ अवसर पर अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूं। तो बस कुछ उसी की तैयारी करनी है, तो चलिए मेरे साथ। तो सबसे पहले बना लेते हैं भगवान जी का प्रसाद, और जैसे ही प्रसाद बन जाएगा तो सबसे पहले करते हैं पूजा की तैयारी। तो बहुत सारी इच्छाएं थी, कैसे करूं क्या करूं, और 2-3 दिन से कंटिन्यू सोच रही थी ये करूंगी। तो जैसा कि सोचते हैं वैसा नहीं होता, और जो सोचते हैं वो हो जाता। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। सुबह से बहुत डर लग रहा था, और कल भी व्रत था सोमवार का, आज मंगलवार है, शिवरात्रि है, तो आज भी व्रत पड़ गया। तो लग रहा था पता नहीं स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं, पर भोलेनाथ की ऐसी कृपा रही कि लग ही नहीं रहा कि व्रत रखे हूँ या नहीं रखे हूँ। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और लग रहा है कब 7 बजे और कब मैं भगवान का अभिषेक करूं। तो एक मन में बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है, कैसे करूंगी क्या करूंगी ये करूंगी। तो चलिए मेरे साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और करते हैं पूजा की तैयारी। और मैं उतनी ज्यादा पूजा, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जानती नहीं हूँ। जो भी जानती हूँ, जो भी देखा सुना है, तो उस अनुसार पूजा करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ करते हैं पूजा। तो यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम मावा, जिसको अच्छे से तोड़ के रख लूँगी, जिससे कढ़ाई में ये डालते ही साथ मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो इसमें डाल दूँगी मावा और इसको अच्छे से सेक लूँगी। और जितना इसको धीमी आंच में सेकूँगी, उतना ही जो पेड़ों का टेस्ट है वो निखर के आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से जो मावा है वो सिक चुका है, और इसको निकाल लूँगी मैं एक प्लेट में, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसके बाद हम बनाएंगे भूरा या चाशनी। तो चाशनी बनाने के बाद ही भूरा मिलता है। इसकी प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा टाइम की रहती है और हाथ भी दर्द होने लग जाता है, पर भूरे बनाने से क्या होता है, जो पेड़ों का टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। इसको मिक्सी में भी पीस सकते थे, पर मिक्सी से अगर पीस के मावा में डालते तो इसका थोड़ा पनीला टाइप का टेस्ट आता है, वो अच्छा नहीं रहता। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब प्रसाद के लिए कुछ चीज़ बना रहे हूँ, प्रसाद बना रहे हूँ, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा टेस्टी प्रसाद बनाया जाए। तो यहाँ पे जो भूरा था वो भी रेडी हो चुका है। आप इसको क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसको भूरा बोलते हैं, और शक्कर का भूरा। और यहाँ पे शक्कर का भूरा भी हो चुका है रेडी, ठंडा हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी मावा के लिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें डालूँगी 3 से 4 कुटी हुई इलायची, जिससे टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको भी मिक्स कर लूँगी। बहुत ही यमी टेस्टी यहाँ पे ये पेड़े बन के हो चुके थे रेडी, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए हुए थे, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनको मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे बस गोल गोल पेड़े बना के मैं रख लूँगी, और झटपट बन जाते हैं। बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगता है मावा को और भूरा को, क्योंकि अगर गर्म में इनको मिला देंगे तो एकदम हलवा हो जाएगा, फिर वो पेड़े नहीं हलवा बन जाएगा। तो इसको ठंडा करके ही मिक्स करना होता है। तो यहाँ पे पेड़े भी बन के हो चुके हैं रेडी। तो इनको करेंगे हम डेकोरेट। तो यहाँ पे कुछ ली हैं मैंने बादाम, तो जिनको रख दूँगी पेड़ों के ऊपर। और कुछ लिए थे काजू, तो काजू को भी मैं पेड़ों के ऊपर लगा के रख दूँगी। इसके बाद ली हुई थी मैंने केसर, और केसर के लच्छों को भी पेड़े के ऊपर डाल दिए थे। तो यहाँ पे बन के तैयार है एकदम टेस्टी से बादाम केसर पेड़ा। कैसा लगा नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा टेस्टी सा प्रसाद बन के हो चुका है रेडी।
इसके बाद मैं आ गई थी किचन में भगवान जी की थाली लगाने के लिए और बस पूजा की सामग्री एकत्रित करके मैं लगा रही हूँ थाली। तो रख लिया है मैंने शहद, चंदन और सेंट और भस्मी, कमल घटा और चंदन, काली मिर्च, धूप बत्ती, मौली, भोलेनाथ की पगड़ी। तो जो मुझे सामग्री चाहिए हुई थी पूजा में, काली तिल, तो वो सब मैंने रख ली। यहाँ पे लिया मैंने समी का फूल और समी को भी मैं तोड़ के इसी में रख लूँगी। इससे पहले किट्टू के डैडा मेरे साथ ऐसा करेंगे सोचा नहीं था मैंने। लग रहा था कैसे करूँगी पूजा, कैसे करूँगी, क्योंकि समय निकलता जा रहा था और पूजा की कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी। सिर्फ भगवान के लिए प्रसाद बना था और मैंने व्रत रखा था, बस इतनी तैयारी हुई थी। जो मार्केट का सामान था वो लेने जाना था और वो अभी तक नहीं आया था। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई और आंसू वगैरह रोना टाइप से हो गया कि यार कैसे करूँगी, टाइम निकलता जा रहा है, कैसे करूँगी। फिर किट्टू के डैडा आए और जो मैंने सोचा नहीं था वो करके ले आए। पूरी पूजा की तैयारी करके ले आए। वो पूजा के फूल वगैरह, माला और जो पूजा में सामग्री चाहिए थी वो सारी ले आए। तो सच कहूँ तो लग रहा था कि भगवान कैसे करूँगी पूजा, नर्वस टाइप से थे, पर उन्होंने पूरी तैयारी लगा दी तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं भी जाके हुई रेडी और बस यहाँ पे चौक वगैरह बना के और भगवान जी की जो चौकी थी उसको भी रख दिया, उस पर कपड़ा डाल दिया, आसन डाल दिया सॉरी। फिर उसके ऊपर थाली वगैरह लगा के, थाली में स्वास्तिक बना के उसके ऊपर जो पीला डाल सकते हो आप कपड़ा, या पीला ना हो तो लाल डाल सकते हो। फिर उसके ऊपर अपन भोलेनाथ बना के बिठा देंगे। सफ़ेद भी कपड़ा डाल सकते हैं पर मेरे पास पीला था तो मैंने वो पीला डाल दिया। और सच में किट्टू के डैडा मेरे साथ ऐसा करेंगे कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार आज ये इतने ज़्यादा बिजी हैं दुकान में तो क्या पता मेरा जो पूजा की सामग्री है टाइम पे आ पाएगी कि नहीं। पर वो सामग्री भी ले आए, साथ ही साथ पूजा की इतनी अच्छी उन्होंने तैयारी करवा दी कि मन को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद यहाँ पे भोलेनाथ भी बन चुके हैं और थोड़ी सी मिट्टी गीली थी जिसके कारण बड़े धीरे धीरे से भोलेनाथ जी को बना के बिठाला गया है। यहाँ पे पूजा भी स्टार्ट हो गई है और हम लोग भी बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। और सावन का जैसे ही महीना आता है तो मुझे बुआ जी और दीदी लोगों की याद आती है। मैं सुबह सुबह तैयार होके बढ़िया मंडे के दिन चली जाती थी उनके घर पे भोलेनाथ जी बनाने के लिए। तो मिस यू दीदी, मिस यू बुआ जी। वो पल तो लौट के नहीं आते पर वो यादें हर टाइम आती है, स्पेशली सावन के महीने में हर मंडे को लगता है कि इतने टाइम भोलेनाथ जी बनने लग जाते थे। तो वो कहाँ गए दिन, वापस लौट के नहीं आ सकती पर यादें हर समय आती हैं। इसके बाद भोलेनाथ जी का यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जैसे पंडित जी बताते जा रहे थे विधि विधान से पूजन, और भोलेनाथ जी बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन नहीं था जो शूट कर सके और हम लोग पूजा में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, इस कारण अच्छे से कुछ शूट नहीं किया। पर जितना ही शूट कर पाई तो आप लोगों से शेयर किया। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा और बहुत ही प्यारे मेरे भोलेनाथ लग रहे थे। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और बस यहाँ पे हो चुकी है पूजा संपन्न। इसके बाद करेंगे भोलेनाथ जी की आरती और आरती के बाद भोलेनाथ जी का करेंगे विसर्जन। तो विसर्जन अगर आप नदी तालाब में नहीं जा सकते हो, दूर है या आपके घर के पास है नहीं नदी तालाब, तो आप घर में ही पार्थिव शिवलिंग बना के उनका विसर्जन किसी टब में या किसी भी बर्तन में कर सकते हो। इसके बाद अगर आप घर में विसर्जन कर रहे हो तो दूसरे दिन आप उसका पानी जल क्यारी में डाल दें और जो मिट्टी है वो भी क्यारी में रख दें। तो बस इस तरह कुछ की पूजा और बस यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी है कंप्लीट। और राखी दीदी भी आ गई थी बाद में, तो राखी दीदी ने भी पूजा की। और बस यहाँ पे किट्टू भैया भी आया था। किट्टू सच में लेट आया था, आरती वगैरह सब हो गई थी, सिर्फ भगवान का जो वो अक्षय डलवा रहे थे उनके विसर्जन के उस टाइम आ गए। किट्टू ने इतना उदम कर लिया था कि लग रहा था कि जी अच्छा नहीं था पूजा में, अच्छा बाहर खेल रहा था ये। इसी के साथ दोस्तों मैं करती हूँ ब्लॉग का अंत और मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग पे। जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।